हेलो, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या ब्लॉग डालूँ। डेली वही झाड़ू पोछा क्लीनिंग कुकिंग अच्छा नहीं लगता है। आप लोग भी शायद बोर हो गए होंगे देख देख कर। इसीलिए आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी बाकियों से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। और जो मेरे साथ हुआ है शायद ही किसी औरत के साथ में हुआ होगा। इसीलिए मैं आज अपना प्रेगनेंसी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पता नहीं आप लोगों को सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन शायद आप लोग मेरी गलतियों से कुछ सीख पाए। मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। पहले ही बता देती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम जीत है। अब मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। लड़की के टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ, आयशा के टाइम पे सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छे से हो गया। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन मेरे लड़का का टाइम में, मेरा बेटा का टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ मुझे। इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ पूछो भी मत। और मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि वो मेरे साथ रहते भी नहीं है हमेशा, वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। फिलहाल तो हम लोग साथ ही में हैं, लेकिन जब लड़का होने वाला था, मेरा बेटा पेट में था, तो वो चले गए थे बाहर ड्यूटी के लिए, नहीं थे मेरे साथ में। मैं, मेरी सास और मेरी बेटी, बस 3 ही लोग रहते थे। तो जो भी करना रहता था मुझे ही करना रहता था। घर का काम भी मैं ही संभालती थी और बाहर का काम भी मैं ही संभालती थी। जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया, गैस बुकिंग हो गया, राशन पानी लाना मैं ही करती थी। घर का काम भी मैं करती थी और बाहर का भी करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे, इसीलिए मुझे दोनों ही काम करना पड़ता था। और मेरी सास मेरी बेटी को लेकर रहती थी, वो मेरी बेटी का ख्याल रखती थी और मैं घर का बाहर का ख्याल रखती थी। ज़्यादातर औरतों को 3-4 महीने ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सर चक्कर देना, खाना नहीं खाना, खाना से स्मेल आना और वीकनेस, ये सब 3-4 महीने ही ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है। 3-4 महीने के बाद में अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा पेट में बड़ा होने लगता है वैसे वैसे ठीक होने लगता है सब कुछ। तो मेरा भी 3-4 महीने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ मेरा बेटा का टाइम पे। मैं खाना भी नहीं खाती थी ठीक से, चक्कर आते थे और उल्टियाँ होती थी। उल्टी नहीं होता था, लेकिन उल्टी जैसा फील होता था। उल्टी हो जाए तो मन थोड़ा ठीक भी लगता है, लेकिन उल्टी जैसा फील होता था। उल्टी जैसा फील होता था, उल्टी नहीं होता था, सर चक्कर होता था, खाना नहीं खा पाती थी, खाना पकाने के टाइम में बहुत स्मेल आता था। ये सारा प्रॉब्लम मुझे 3-4 महीने तो बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुआ। मैं 3-4 महीना चाय रोटी और माड़ भात खा के रही और हमेशा बिस्तर पे लेटी रहती थी। तो मुझे 3-4 महीने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में। 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए मेरे। फिर 5 महीना हो गया, ऐसे ही देखते देखते काफ़ी दिन हो गया, 5 महीना हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं मार्केट जा रही थी। मार्केट में गई तो आधे रास्ते में अचानक से मेरा इस आँख से अचानक से देखना बंद हो गया। मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। मुझे लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, अचानक इस आँख से दिखना क्यों बंद हो गया। इस आँख से तो दिखाई दे रहा था, लेकिन इस आँख से नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं मार्केट से चली आई वापस। मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी। मुझे लगा अब मैं अंधी हो गई हूँ हमेशा के लिए। और मुझे पता नहीं था कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। लेकिन घर आकर मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी ने बताया कि मेरी मौसी के साथ भी ऐसा होता था। मेरी मौसी को रतौंधी हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम में और डिलीवरी होने के बाद ही ठीक हो गया। लेकिन मुझे दिन में भी दिखाई नहीं देता था, रात में भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन मम्मी ने बहुत समझाया कि ऐसा होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, और मेरी मौसी को भी हुआ था। तो कुछ दिन तो ऐसा रहा, 5 महीने तो वो सब प्रॉब्लम रहा, सर चक्कर, वोमिटिंग, ये सारा प्रॉब्लम रहा। 5 महीना जब ख़त्म हुआ तो ये प्रॉब्लम आ गया। कुछ दिन इस आँख से दिखाई देना बंद हो गया। फिर इस आँख से थोड़ा थोड़ा रोशनी आने लगा। फिर 7 महीना हुआ। 7 महीने के बाद में पेट का निचला हिस्सा जो रहता है, जहाँ पे बच्चा रहता है, वहाँ पे दर्द होने लगा। क्यों, मुझे ऐसा लगा कि भारी उठाती हूँ मैं, इसीलिए। मेरे हस्बैंड तो रहते नहीं हैं, तो राशन पानी मुझे ही लाना पड़ता था सॉरी। तो मैं भारी भी उठाती थी, तो मुझे लगा शायद भारी उठाने में दर्द होने लगा। लेकिन मैंने कई लोगों से फिर ये प्रॉब्लम डिस्कशन किया, तो वो लोग बताए कि ऐसा होता है, पेट का निचला हिस्सा में जहाँ पे बच्चा होता है वहाँ पे दर्द रहता है, थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, लेकिन रहता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ नहीं होता है।
मेरी बेटी के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा बेटा के टाइम पे ऐसा होता था। तो ठीक है, वो भी प्रॉब्लम ठीक है। पेट का निचला हिस्सा में हमेशा ही दर्द रहने लगा। 7 महीना से लेकर 9 महीना तक तो दर्द रहा ही। और मेरा बेटा के टाइम पे उस टाइम नोटबंदी भी हो गया। 2017 में पैदा हुआ था और 2017 में नोटबंदी भी हो गया। और मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, तो पैसे का अरेंजमेंट पता नहीं कब डिलीवरी हो जाएगा, तो पैसे का अरेंजमेंट तो करना पड़ता है। और मेरा घर से ATM 1 घंटा लगता है जाने आने में, और मुझे डेली वॉकिंग करके पैसा ATM से लाना पड़ता था। और उस टाइम 2 ही हज़ार सिर्फ निकलते थे। पता होगा शायद आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, लेकिन मुझे तो, मेरे साथ इतना कुछ हो गया तो मुझे तो याद रहेगा ही। उस टाइम ATM से 2 ही हज़ार निकलते थे और मुझे पैदल जाना पड़ता था ATM, और पैदल आना पड़ता था, और 1 घंटा लगता था मुझे ये सारे काम करने में। और मैं डेली 2000 रुपया ATM से निकाल कर लाती थी और इकट्ठा करती थी। तो इतना सारा मुसीबत का मुझे सामना करना पड़ा था डिलीवरी के पहले। अभी मेन टाइम तो बाकी है, डिलीवरी के कुछ दिन बाकी था, तो मेरे हस्बैंड चले आए थे, ड्यूटी से छुट्टी लेकर चले आए थे। और डिलीवरी के टाइम पे वो मेरे साथ ही थे। और मेरी डिलीवरी ससुराल में नहीं हुई थी, मेरा दोनों बच्चा मायके में हुआ। तो डिलीवरी के टाइम पे मुझे मायके आना था, ससुराल से मायके आना था। और ससुराल से मायके का दूरी 8 घंटा लगता है। और उस टाइम पे जर्नी करना मना रहता है, मेन टाइम पे जर्नी करना मना रहता है, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि जो ज़रूरी काम है वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मुझे भी करना पड़ा था। डॉक्टर एक डेट देता है डिलीवरी का, उसी अकॉर्डिंग सबको सब कुछ करना रहता है। मुझे भी डेट दिया था डॉक्टर ने, और उसी अकॉर्डिंग मैं चली गई थी मायके। और मैंने सुना था कि बच्चा आगे पीछे होता है टाइम से, लेकिन इतना आगे पीछे होता है मुझे नहीं पता था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो आप लोग के साथ भी हो, और आप लोग भी ऐसी गलती करें। कुछ दिन बाकी था डिलीवरी का, और मैं मायके चली आई, ससुराल से मायके मैं ट्रेन से चली आई। रात को मैं आई, और रात को मैं 10 बजे आई, खाना वाना खा के सो गई, और सुबह मेरा 10 बजे तक बच्चा हो गया। और अभी हालांकि अभी डिलीवरी का कितना टाइम बाकी था, फिर भी हो गया। कैसे हुआ आप लोग सुनिएगा ध्यान से प्लीज़। मैंने पहले ही बताया था कि मेरा निचला हिस्सा में हमेशा पेन होता रहता था। जिस हिस्सा में बच्चा रहता है उस हिस्सा में हमेशा ही मेरा पेन होता रहता था। और जिस दिन मैं मायके आई डिलीवरी कराने के लिए, जिस रात को, उस रात मेरा पेन अचानक से बढ़ गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जर्नी करके आई हूँ इसीलिए मेरा पेन बढ़ गया है, क्योंकि इस टाइम में जर्नी करना मना रहता है, फिर भी मैंने किया, इसीलिए शायद मेरा पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और पेन तो हमेशा ही रहता था, दर्द थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ मेरा, तो मैंने किसी को बताया नहीं, पेन हो रहा था। मैंने अच्छे से रात को भी खाना वाना खाया, सो गई मैं, सुबह भी उठी, पेन तो हो ही रहा था, लेकिन मैं बता नहीं रही थी किसी को। तो सुबह जब मैं नाश्ता कर रही थी, अचानक से पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया, पूछो मत। जिसका नॉर्मल डिलीवरी होता है उसको पता ही होगा कि बच्चा होने के टाइम में कितना ज़्यादा दर्द होता है। और अचानक से इतना पेन बढ़ गया, तो मैंने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी किचन में थी, खाना बना रही थी, मैं नाश्ता कर रही थी। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने सबको बताया घर पे, और मेरा भाई और मेरा हस्बैंड दोनों ही गाड़ी लेकर आए, ऑटो मंगवा दिया उन्होंने। और पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया, मैं 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी। सभी ने कोशिश किया हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन बोलते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का नहीं हो तो और भी अच्छा। और अच्छा हुआ मैं नहीं गई ऑटो में, नहीं तो रास्ते में ही पता नहीं क्या हो जाता। तो फिर डॉक्टर बुलाने गए मेरे हस्बैंड, डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा और रिस्क भी नहीं लूँगा। नर्स ढूंढे, नर्स को बुलाया, नर्स भी नहीं आई, और उसने भी मना कर दिया उसने भी, मैं रिस्क नहीं लूँगी, ना तो तुम्हारी बीवी का ना तो तुम्हारे बच्चा का। और बहुत सारा डॉक्टर को बोले, बहुत सारा डॉक्टर को मनाए, बहुत सारा डॉक्टर को हाथ पैर जोड़ा गया, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया और कोई नहीं आया। मेरी मोहल्ले में एक दाई है, वो आज मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, मैं उनको भगवान की तरह पूछती हूँ। अगर वो नहीं रहते तो शायद पता नहीं क्या होता। और वो दाई यही सब काम करती है बच्चों का, तो वो भी ज़्यादातर घर में नहीं रहती है, क्योंकि मेरा मोहल्ला बहुत बड़ा मोहल्ला है, और उतना बड़ा मोहल्ला में एक ही दाई है, तो वो भी घर पे नहीं रहती है ज़्यादातर।
वो भी बाहर ही रहती थी। मेरा भाई, मेरा पति, मेरे हस्बैंड बहुत बार देखने गए उसको भी, वो भी नहीं थी। तो लास्ट टाइम में मिली और मुझे तो यहाँ पे हालत ख़राब हो गया, दर्द से मैं छटपट छटपट करने लगी। नर्स तो मना कर दिया, डॉक्टर ने भी मना कर दिया, दाई को किसी तरह ढूंढ के लाए और फिर डिलीवरी हो गया मेरा, घर पे ही डिलीवरी हो गया। अगर वो दाई नहीं रहती तो क्या होता मेरा। और किसी को पता भी नहीं था कि मैं आई हूँ मायके और मेरा बच्चा भी हो गया है, क्योंकि मैं रात को आई थी। देखा सब लोगों ने, और वो भी बच्चे के साथ में देखा, तो सभी लोग सरप्राइज फील कर रहे थे कि कब आई और कब बच्चा भी हो गया तुम्हारा। अभी तो तुम्हारा डिलीवरी का बहुत टाइम था। उस टाइम में मेरी भाभी का भी डिलीवरी होने वाला था, मेरे साथ में ही होने वाला था, लेकिन उनका तो अभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरा हो गया। तो वो लोग भी बोल रहे थे अभी तो डिलीवरी का काफ़ी टाइम था, फिर तुम कब आई, और ये सब हो गया। और अगल बगल वाले लोग ताना भी मार रहे थे। मैंने ग्रेजुएट किया है, तो वो लोग बोल रहे थे देखो ग्रेजुएशन पास लड़की का घर में डिलीवरी हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जानबूझकर किया क्या? और पढ़ाई लिखाई से और बच्चा पैदा करने से क्या मतलब है? दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। शादी से और एजुकेशन से हो सकता है संबंध, लेकिन बच्चा पैदा करने में और पढ़ाई लिखाई से क्या संबंध हो सकता है? कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन बोलने वाला को मुंह तो रोक नहीं सकते हो। मेरा बहुत मजाक भी उड़ाया गया और किसी भी तरह डिलीवरी तो हो गई मेरा, घर पे रिस्क लेकर डिलीवरी हो गया। और आगे भी सुनिए क्या क्या हुआ है मेरे साथ में। डिलीवरी के बाद मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, पास में ही रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेरे पास में ही है। तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल चली गई और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सब लोग मुझे कैसे कैसे ताना दे रहे थे। मेरा भाई भी मेरे साथ था, मेरा भाई और मेरा पति दो ही लोग था हॉस्पिटल में, और मैं थी और बच्चा के साथ में गई थी। तो सभी लोग बोल रहे थे, नर्स आया, ऐसा लगता है मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं चली गई, मैं किसी का प्रॉपर्टी में जाकर ज़बरदस्ती घुस गई हूँ, ऐसा वो लोग मेरे साथ ट्रीट कर रहे थे। और मेरा भाई भी था, तो मेरे भाई के सामने कितना वो लोग बोल रही थी नर्स लोग। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता ही होगा कैसा ट्रीट किया जाता है पेशेंट के साथ में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मुझे सब कैसे कैसे था। डिलीवरी के बाद मेरा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया हॉस्पिटल में। मेरे बच्चे का किया गया, जो भी इंजेक्शन वगैरह पड़ता है उसको किया गया, लेकिन मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया हॉस्पिटल वालों ने, क्योंकि मेरा डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, घर में हुआ था। और हॉस्पिटल से छुट्टी होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उन लोगों ने वो भी नहीं दिया। उनका कहना था कि डिलीवरी यहाँ नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे। उसके लिए भी बहुत सारा भाग दौड़ करना पड़ा। मेरे हस्बैंड 1-1.5 महीना भाग दौड़ करके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक बहुत मुझे कष्ट हुआ, अपना बेटा के टाइम पे बहुत कष्ट हुआ। जो गलतियाँ मैंने किया है प्लीज़ आप लोग मत दोहराइएगा उसको। डिलीवरी के टाइम पे प्लीज़ आप लोग जर्नी मत करिएगा, और डिलीवरी के टाइम पे जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करिएगा। मैंने बहुत काम किया है, घर का भी किया है, बाहर का भी किया है, और इसीलिए शायद मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल हुए हैं। और डिलीवरी के टाइम पे औरतों को काम करना ही चाहिए। काम नहीं करते हैं तो फिर भी वॉकिंग करिए, अच्छा से वॉकिंग करिए 1-1.5 घंटा खाने के बाद में अच्छा से वॉकिंग करिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने बच्चे का भी ध्यान रखिए। और जो गलती मैंने किया है प्लीज़ वो सब मत दोहराइएगा आप लोग भी। लोग कितने जन ऐसे हैं जिसका डिलीवरी मेरे जैसा हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।